बात अच्छी तरीके से जान ले। करौना फरौना का डर दिखाए के हमको तुम रोक नहीं सकते हो। कतई नहीं मानूंगा, किसी सूरत में नहीं मानूंगा। हम अपना यात्रा जारी रखूंगा, भारत को जोड़ के ही मानूंगा, एकदम दम नहीं लूंगा तब तक। ये जबरदस्ती करौना फरौना की हुकूमत हमको ना दिखाओ, इतना जान ले। करे पपुआ सारे एकदम में से पगला गया है क्या तुम? आए बहुचट हो गया है तुम। गैंगी खानदान का इकलौता वारिस, एक अकेला चिराग। अब कौनो उम्मीद भी नहीं बची है दूसरा कौनो लम्फ निकलने का। दूसरी बात यह है कि तुम हमारी पार्टी का स्टार प्रचारक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बाद तुम्हारा नाम आता है। तो इतनी महान विभूतियों का एक साथ चले जाना इस धरती पर से बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बेटा। कोरोना बख्शेगा नहीं। पेल दिया तो मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे, 1 मिनट नहीं जिंदा रहोगे। हमको तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे इस खानदान की चिंता है। यह लिए इस तरीके का प्रतिबंध का बात चल रहा है, समझो कि नहीं? समझने की कोशिश करो, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ। बडरा तो चाहता है कि तुम खत्म हो जाओ तुरंत। अपने लौंडों का नाम उसने गांधी से जोड़ रखा, खटाक दे तुम्हारी जगह पे ला के खड़ा कर दे। तुम समझ नहीं रहे, बेवकूफ हो गए हो तुम। ये सब कुछ नहीं है, तुम लोग डर गए हो हमारी यात्रा की सफलता से, हमारी जुड़ाई से पूरी तरीके से भयभीत हो। इसलिए हमको बैठाना चाह रहे हो, हम बैठूंगा नहीं, जान लियो का। ये करानोलॉजी तुम्हारा हम पूरी तरीके से समझ गए, हम नहीं बैठूंगा। ऐसा है पप्पू, महामारी रोकथाम अधिनियम 2019 बहुत खतरनाक प्रावधान के साथ आया है। उसमें हम अमेंडमेंट भी कर दिया हूँ 2021 में। बुरे फंस जाओगे बेटा। हमको तुम्हारे जीवन के प्रति बहुत ज्यादा चिंता रहती है। 24 घंटा हम सोचता रहता हूँ, जब से कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ना, चाइना में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तब से हमको बहुत चिंता है। तुम्हारा चले जाना इस देश से, इस देश की अभूतपूर्व क्षति हो जाएगी बेटा, समझो। विपक्ष में तुम्हारे जैसा एक नमूना होना चाहिए। अपनी महत्ता को समझो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। तुम्हारे लिए जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए प्रयास कर रहे हैं। अब ठीक है, शांति पूर्वक बैठो। अभी लाल टोपी भी आया है, इससे भी थोड़ा बात करने दो। यहाँ तक आया काहे है? अरे तो टीचर तुझको क्या दिक्कत है रे? हाँ, बैठे सुकून से आनंद नहीं आ रहा है तुमको? ठंडी का मौसम है, आग वाग जला के प्रेम से बैठे रहो। कहाँ तुम भटक रहे हो बिना मतलब के? भटक इसलिए रहे हैं कि बाबा हमको एकदम से परेशान करके रखे हैं। देख लो, जान बापी के मामले में एक मुकदमा ठोक दिए है, दूसरा मुकदमा एक त्रिपाठी जी पहले पड़े हैं। हमको एकदम पूरा यकीन हो गया है कि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचा के हमारे ऊपर ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। ठीक है, ये एक राजनेता को इस तरीके से काहे परेशान कर रहे हो? हमारे कितना विधायक बताओ, विधायक को जेल में डाले, उसके बाद अपने दरोगा के कहने पर उसको ले जाके महाराजगंज में पहुंचा दिए हैं। ये इनकी सारी की सारी कार्रवाई बदला के भावना से हो रही है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर खौफ में रहने लगे हैं इनके वजह से। ये जान लो, बर्दाश्त के बाहर चली जा रही है बात। मोदी जी साजी देख लो, इनका जबरदस्ती जबरदस्ती कूटे पड़े हैं हम लोगों को। टोटी चोरा तो झूठा भी है, एक नंबर का झूठा। अभी कहाँ कूटे हैं? अभी तुमको कूटने का नंबर नहीं आया है बेटा। अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, 12 जनवरी को सुनवाई है, कुछ परिणाम आने दो। और इरफनवा को ऐसे थोड़े लेके आए हैं, हमारे इंस्पेक्टर जो रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर है, कुछ उनके आनंद उनकी सहूलियत के लिए लेकर आए हैं। चुप रहो, शांत रहो बेटा। देख रहे हैं मोटा भाई, अपने मुंह से कह रहा है ये आदमी। इस सन्यासी नहीं, जल्लाद की इसको हम श्रेणी में रखते हैं, जान लो का। ऐसा है, सुनो मेरी बात को। टोटी बेटा, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारी जबान पे कोनो काबू नहीं है तुम्हारा। ना तुम्हारी जबान पे कोनो काबू है, ना तुम्हारी पार्टी पे तुम्हारा कोनो काबू है, ना अपने आदमी लोगन पर तुम्हारा काबू है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अराजकता नहीं फैलाने दे सकते तुमको स्टेट के अंदर। तुम स्टेट का एकदम जंगल बना दोगे तुम, हमको पता है, अंदाजा है हमको। अभी मुजफ्फरनगर का हम देख चुके हैं सारा स्थिति। क्या तुम किए थे वहां तांडव? ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर चाबुक हमेशा तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी नकेल लगानी बाकी है। अगर मुकदमा के तहत तुम फंदा में आ गए तो नकेल डाल के तुमको छोड़ दिया जाएगा। इस बात की हम तुमको गारंटी देते हैं कि नकेल लगाने के बाद एकदम तुमको फ्री कर दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम लोग एक बात अच्छी तरीके